बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार, खुशबूदार बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बीफ बिरयानी सिखाने जा रही हूँ, जिसको मैं आपको बनाना सिखाऊंगी घर के मसालों से। सादे जो घर के मसाले होते हैं उसी को इस्तेमाल करते हुए हम ये मज़ेदार सी बिरयानी बनाएंगे, जो कि बहुत ही लजीज बन के तैयार होती है। इसको आप दावतों पे बना के सर्व कर सकते हैं। ईद आने वाली है, ईद दावत पे बना के सर्व कर सकते हैं। आप लोग इसको ईद दावत पे बनाएंगे तो आपके मेहमान आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे, क्योंकि ये बनती ही बहुत मज़ेदार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर दिया है आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी ज़ीरा 1 टेबलस्पून के बराबर। ज़ीरा ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कड़ी पत्ता तकरीबन आधा कप के बराबर, और इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। चंद सेकंड तक आपने अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। अच्छी सी खुशबू आने लगी कड़ी पत्ते की, और कड़ी पत्ता इस रेसिपी का की इंग्रेडिएंट है, और आपने ज़रूर ऐड करना है इसके अंदर, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। तो देखें कड़ी पत्ता अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, और इसको मसालों के साथ भून लेंगे अच्छी तरीके से। और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे फ्राइड अनियन आधा कप के बराबर। आप लोग स्टार्ट में ही तकरीबन 2 से 3 अदद प्याज ले लीजिएगा, उसको फ्राई करके निकाल सकते हैं, फिर बाकी का स्टेप आप लोग कर लीजिएगा। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि जो मसाला है वो लगे नहीं। फिर इसके बाद हम ऐड करेंगे बादियान के फूल 2 अदद ऐड किए हैं मैंने। आलू बुखारे ऐड करेंगे 5 से 6 अदद। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप के बराबर, और इसको भी आपने भून लेना है अच्छी तरीके से। इस बिरयानी की रेसिपी बनाने के लिए बस आपने मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। जितने अच्छी तरीके से आप मसाला भूनेंगे उतनी अच्छी जायकेदार बिरयानी बनके तैयार होगी। तो देखें जो दही था वो भी अच्छे से भुन गया है, तेल ऊपर आ गया है। अब इसके अंदर हम गोश्त ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं बीफ का गोश्त ले रही हूँ, आप लोग चिकन और मटन में भी बना सकते हैं। तो 750 ग्राम्स के बराबर गोश्त है, और मैंने ये हड्डी के साथ लिया है क्योंकि उसके साथ ज़्यादा अच्छा जायका निकल कर आएगा। तो इसको बस मैं मिक्स करूँगी, हल्का सा भूनूँगी। इसको हल्का सा भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर। तकरीबन 3 अदद टमाटर लिए थे मैंने बड़े साइज़ के, और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी पानी तकरीबन 2 कप के बराबर, और उसके बाद इसको लो मीडियम फ्लेम पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 45 टू 50 मिनट्स लगेंगे गोश्त को गलने में। तो जब तक आप इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ, तो जिसमें हमें चावल बॉईल करने होते हैं। तो इधर मैंने पानी ले लिया है एक पतीले में, खुले पतीले में, ज़्यादा पानी ले लीजिएगा। इसमें मैंने नमक ऐड किया था 2 टेबलस्पून के बराबर। लौंगे ऐड करी हैं 6 से 7 अदद। इलायची ऐड कर देंगे 6 अदद हरी इलायची ली है मैंने। दालचीनी के पीसेस ऐड करेंगे 4 अदद। चावल ऐड कर देंगे इसके अंदर 750 ग्राम्स के बराबर चावल हैं ये, बासमती राइस हैं ये, और इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अब इसको हम क्या करेंगे, 80% तक हमने इसको कुक करना है चावलों को, और जब ये 80% तक कुक हो जाएंगे तो हम इसको छान के निकाल के साइड पे रख देंगे। तो देखिए चावल हमारे 80% तक कुक हो गए हैं। अब इसको मैं छान लूँगी, इसका मतलब पानी निकाल लेंगे और इसको साइड पे रख देंगे। अब गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो गोश्त जो है हमारा अच्छी तरीके से गल गया है, ये देखिए अच्छी तरीके से गल चुका है ये गोश्त। अब इसके बाद हमने क्या करना है, लास्ट में इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें 10 से 12 अदद, और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कसूरी मेथी 3 टेबलस्पून के बराबर, ये ऐड कर देंगे।
और इसको मिक्स कर लेंगे। इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है बिरयानी के अंदर और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है बिरयानी। बस इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये बिरयानी का मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब बिरयानी की तह लगा लेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, पतीली के अंदर हाफ़ राइस मैंने नीचे बिछा दिए थे। उसके बाद जितना मसाला है सारा मैं चावलों के ऊपर ही डाल दूँगी और चावलों के ऊपर डाल देंगे। फिर हम इसके अंदर हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे, तली हुई प्याज ऐड कर देंगे, थोड़ी सी जर्दा फूड कलर ऐड करेंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर ऐड किया है मैंने। और इसके बाद ऊपर से सारे चावल हम इसके ऊपर ही ऐड कर देंगे जो आधे हमने बचाए थे। और दोबारा से बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि तली हुई प्याज ऐड करेंगे, हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे इसके ऊपर और थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे। केवड़ा एसेंस में मैंने क्या किया था, 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर दिया था, फ्यू ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस लिया था, उसको हम कलर के ऊपर ऐड कर देंगे। उसके बाद इसको कवर करके हम दम दे देंगे। तो दम देने के लिए आपने क्या करना है, पहले इसको 2 मिनट तेज़ आँच पर आपने पकाना है, अच्छी सी स्टीम बन जाए इसके अंदर। उसके बाद आपने लो मीडियम फ्लेम पर इसको 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो ये मज़ेदार सी बिरयानी हमारी पक के तैयार हो जाएगी। तो देखिए दम आ गया है और चावल बेहतरीन से खिले खिले बन के तैयार हुए हैं और बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बन के तैयार होती है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखने से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी मज़ेदार लग रही है ये बिरयानी। और इसके बाद आपने इसको साइड से हल्के से खोल लेना है और फिर आप इसको सर्व कर सकते हैं। वैसे तो बिरयानी की बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले बार बार फरमाइश करेंगे, क्योंकि ये बनती ही बहुत मज़ेदार है बिरयानी। और इसको आप लोग चिकन में, बीफ में, मटन में, तीनों चीज़ों में बना सकते हैं, फ़िश में भी बना सकते हैं सेम रेसिपी को, और ये बहुत ही अच्छी बनती है। आप लोग ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आप लोगों के लिए बकरा ईद स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, बिहारी बोटी सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत आसान तरीके से आप घर में तैयार कर सकते हैं। और इसको आपको मैं बनाना बताऊंगी पैन में, लेकिन इसको आप लोग चाहें तो कोयलों पे भी बना सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ और घर के मसालों से बना के तैयार करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बीफ लिया है 750 ग्राम्स के बराबर और उसको मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में कट करवा लिया था। अब इसके अंदर हम पपीता ऐड कर देंगे, कच्चा पपीता है ये 3 टेबलस्पून के बराबर पिसा हुआ। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर प्याज ऐड करूंगी। तो तली हुई प्याज है मेरे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको मैंने कूट लिया था, या फिर आप चाहें तो इसको पीस सकते हैं, बस पेस्ट नहीं बनाइएगा, बगैर पानी के आपने इसको कूट लेना है। अब इसके बाद हम आधा कप दही ऐड कर देंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 टेबलस्पून के बराबर, ये मैंने सिर्फ कलर के लिए ऐड की है। कबाब चीनी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। अब इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड करना भूल गई हूँ, अब मैं कर लूँगी। मुझे इसके अंदर ऑयल ऐड करना है। वैसे इसके अंदर सरसों का तेल जाता है 3 टेबलस्पून के बराबर, लेकिन अगर आपके पास ना हो तो आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि उसके साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा निकल के आता है। तो देखिए यहाँ पर मैं 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर करके रख देना है। इसका मैरिनेशन टाइम है तकरीबन 4-6 घंटे आपने रखना है, या फिर चाहें तो आप लोग ओवरनाइट भी रख सकते हैं इसको। और बकरा ईद आ रही है तो इस तरह की रेसिपीज़ तो बनती हैं घर के अंदर और बहुत ही बेहतरीन लगती हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आप घर में बल्क क्वान्टिटी में बना रहे हैं तो आप इसको ज़्यादा देर के लिए रखिएगा, ओवरनाइट के लिए रख दीजिएगा, फिर उसके बाद आप इसको पका सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको 4 से 6 घंटे के लिए रख दिया था। अब मैं इसको बना रही हूँ पैन के अंदर। तो इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। अब इसके अंदर सारी मैरिनेटेड बोटियाँ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, इसको फैला लेंगे हल्का सा।
अब क्योंकि हम इसमें इसको पैन में बना रहे हैं तो थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ देना है पकने के लिए। बिल्कुल हल्की आंच पे ही गलेगी और उसी के अंदर बेहतरीन बन के तैयार होती है ये। तो देखिए मैंने बस आधा कप पानी ऐड किया है, ज़्यादा पानी नहीं ऐड किया है इसके अंदर। अब मैं इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी। और अगर आप लोग इसको कोयलों पर बनाना चाहते हैं तो आप उस पर भी बना सकते हैं। तो बस आपने डायरेक्टली इसको कोयलों पर पका लेना है। तो देखिए तकरीबन आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए। आपने हल्की आंच पे ही छोड़ देना। जब पानी इसका ड्राई हो जाएगा, जब आप इसको चेक कर लीजिएगा और देखिए इतनी अच्छे से गल चुकी है माशाल्लाह से कि खाली मैं इसको मिक्स ही कर रही हूँ और ये टूटना स्टार्ट हो गई है। तो देखिए बेहतरीन सी हमारी बिहारी बोटी बन के तैयार है। अब इसको हम स्मोक दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने कोयले को दहका लिया था, इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे और इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। पराठों के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ बहुत ही बेहतरीन लगती है। और इसके साथ आप एक अच्छा सा सैलेड बना लीजिएगा, रायता बना लीजिएगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है इसके साथ। तो ये देखिए रेडी हो गई है मज़ेदार सी हमारी बिहारी बोटी। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। सारे मसाले घर में ही मौजूद होते हैं और आप इसको बहुत आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। चाहे तो ओवरनाइट के लिए इसको ज़रूर रखिएगा अगर आप इसको बल्क क्वांटिटी में बना रहे हैं, क्योंकि अंदर तक गली हुई होगी। बिल्कुल इतनी अच्छी गली हुई होती है कि मुंह में जाके घुल रही होती है, उसी का मज़ा आता है खाने में। तो आई होप आप लोग इसको ट्राई करें, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ कीमा लच्छा पराठा रोल, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। बहुत टेस्टी सा ये बन के तैयार होता है। अगर आप लोग रोज़मर्रा के खानों से बोर हो गए हैं तो इस रेसिपी को बना सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पराठों का आटा बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया है 2 कप के बराबर। अगर आप लोग मैदा नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो नॉर्मल जो घर वाला आटा होता है उसके साथ भी आप लोग पराठा बना सकते हैं। इसके अंदर हम ऐड करेंगे पाउडर मिल्क 1 टेबलस्पून के बराबर, चीनी ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें ½ टीस्पून। इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे, जिस तरह से हम नॉर्मली डो बनाते हैं घर में रोटियों के लिए। तो देखिए डो जो है हमारा अच्छी तरीके से सिमट गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल 3 टेबलस्पून के बराबर। अब ऑयल ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से गूंदना है। तो देखिए इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से गूंद लेना है। अब ये सॉफ्ट सा डो हमारा बनके तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको कवर करके हम छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। कीमा बनाने के लिए यहाँ पे कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड करेंगे आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। इसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे कीमा। यहाँ पर मैं बीफ का कीमा यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो चिकन या फिर मटन का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने थोड़ा चिकना कीमा लिया है क्योंकि उसका जायका ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया 1 टीस्पून के बराबर। आधा किलो कीमे का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर बस कीमे को हमने हल्का सा फ्राई करना है। इतना पकाएंगे इसको कि इसका कलर चेंज हो जाए। इससे क्या होता है, कीमे के अंदर एक स्मेल होती है जो गोश्त की स्मेल होती है, तो वो चली जाती है। तो बेहतर ये होता है इसको बहुत अच्छी तरीके से पका लिया जाए स्टार्टिंग में ही। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 कप के बराबर और इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी जब तक कि कीमा गल नहीं जाता। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे क्योंकि मशीन का बारीक कीमा है, तो ये जल्दी गल के तैयार हो जाएगा। तो देखिए पानी जो है अच्छा खासा ड्राई हो चुका है। इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे पकाया था, तकरीबन 20 से 25 मिनट पकाया है और इसका पानी भी ड्राई हो गया, कीमा भी हमारा अच्छी तरीके से गल गया है। अब बाकी के मसाले, बाकी के अज़ा अब ऐड करेंगे हम इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर चॉप किए हुए, तकरीबन 2 अदद टमाटर थे वो ऐड कर दिए हैं। 1 कप हमने प्याज ऐड करी है इसके अंदर, ये भी 2 डली प्याज की थी बड़ी साइज़ की, तो उसको मैंने चॉप कर लिया था, वो ऐड कर दी है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, यानी कि लाल मिर्च तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून।
हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तिक्का मसाला 1.5 टीस्पून के बराबर। इससे बहुत अच्छा जायका आ जाएगा और बहुत टेस्टी बन के तैयार होगा ये कीमा। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसके बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि टमाटर और जो प्याज हैं वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएं और उसके अंदर घुल मिल जाएं। तो देखिए तकरीबन इसको मैंने 15 मिनट तक कुक किया था कवर करके और जो कीमा है बहुत अच्छी तरीके से पक गया है। जो टमाटर प्याज हमने ऐड करे थे वो भी अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो गए हैं, मतलब गल गए हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद आखिर में इसके अंदर ऐड करना है हमने धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ ऐड करना है आपने। हरी मिर्चें ऐड करेंगे। इसमें तकरीबन 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली थी मैंने बड़े साइज़ की, और ये मोटी वाली हरी मिर्चें जो ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं वो ऐड कर दी। इससे बहुत अच्छा जायका आ जाएगा इस कीमे के अंदर। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके अंदर कुछ सब्जियां ऐड करेंगे, जैसे कि टमाटर मैंने ले लिए थे, उसे मैंने जूलियन कट कर लिया था। प्याज ली है वो ऐड कर देंगे। एक अदद शिमला मिर्च ली थी वो भी जूलियन में कट कर दी है, वो ऐड कर देंगे। तो ये हमने ऐड कर दिया। इसके अंदर कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप रोल बनाएंगे, जैसे खाना पसंद करेंगे उस तरह से ऐड। अब हम बना लेंगे पराठे। तो पराठे बनाने के लिए डो हमारा रेडी है। इसको आपने आधे घंटे रेस्ट ज़रूर देना है, तभी आपके पराठे बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। तो काउंटर टॉप पे मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है, इसको मैं थोड़ा सा नीट कर लूँगी। अब इसके बाद इसमें से मैं पेड़े अलग कर लूँगी। तो मैं तकरीबन 6 पराठे बनाऊँगी। आप लोग 6 से 7 पराठे बना सकते हैं इतने आटे से, मतलब 2 कप मैदे से आप लोग बना सकते हैं 6 से 7 पेड़े। तो यहाँ पर मैं 6 पराठे बनाऊँगी। अब बस पेड़े बना के हम साइड पे रख देंगे सबसे पहले। अब एक पेड़ा ले लेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको हम बेल लेंगे। बेसिकली इधर हम बना रहे हैं बल वाले पराठे, तो सबसे पहले हमें इसको बल देना है। तो देखिए इसको मैंने लंबाई में बेला है, कुछ इस तरह से। जितना आप पतला कर सकते हैं कर लीजिएगा। अब इसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे घी या फिर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको आपने इस तरह से फोल्ड कर देना है। और इसके बाद आपने रोल करना है इस तरह से, ये स्प्रिल सा बन जाएगा। इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और साइड पे रख देंगे। इसी तरीके से मैं सारे जो पेड़े हैं बना के रेडी कर लूँगी। जब ये सारे पेड़े रेडी हो जाएंगे, तो पहला वाला हमने बनाया था उसको हम उठाएंगे, क्यों जब तक वो ढलक चुका होगा, थोड़ा सा रेस्ट आ चुका होगा उसके ऊपर, और उसको हम बेल लेंगे हल्का सा मैदा डस्ट करके। और जब आप ये पेड़े बनाना स्टार्ट करें, उसी वक्त आपने तवा रख देना है गरम करने के लिए, क्योंकि तवा जब अच्छा गरम होता है तो पराठे अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो देखिए इसको आपने अच्छी तरीके से बेल लेना है। उसके बाद अब इसको हम पका लेंगे। तो तवा मैंने पहले से गरम करने के लिए रख दिया था। चंद सेकंड कुक करेंगे एक साइड पे, उसके बाद टर्न करेंगे इसको, दूसरी साइड पे भी हम कुक करेंगे। जब हल्का सा कलर आने लगेगा इसके ऊपर, तब हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। तो अच्छी तरीके से आपने इसको फ्राई कर लेना है। अब इसी तरीके से सारे पराठे मैं तैयार कर लूँगी। तो अब तैयार कर लेते हैं पराठा रोल। उसके लिए मैंने लिया है एक अदद पराठा। इसके ऊपर हम लगाएंगे मेयोनीज़ तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको आपने अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेना है, इसको फैला लेना है। अच्छा, इसके ऊपर मैं मेयोनीज़ इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जो हमने कीमा बनाया है बहुत फ्लेवरफुल बना के तैयार किया है, तो इसके अंदर कोई चटनी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे कीमा अच्छी क्वान्टिटी में, इस तरह से एक साइड पर आपने रख देना है। इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा ड्रिज़ल करेंगे टोमेटो केचप। ये ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसको रोल करेंगे तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा
कीमा लच्छा पराठा रोल रेडी है, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। बीफ कढ़ाई सिखाने जा रही हूँ, जिसको हम बना के तैयार करेंगे हाईवे स्टाइल, जिस तरह से हाईवे पे बनाई जाती है। लेकिन आप घर में किस तरह से बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, और घर के सिंपल मसालों के साथ इसको बना के तैयार करेंगे। इसको बनाना बेहद आसान है, और बकरीद आने वाली है, तो ईद के दिनों में आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। चाहे तो पहले से भी ट्राई कर सकते हैं, और ट्राई करें तो ज़रूर बताइएगा आप लोगों की कैसी बनी है बीफ कढ़ाई। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है प्रेशर कुकर। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम बीफ, 1 किलो के बराबर है। ये हड्डी वाला गोश्त लिया है मैंने, क्योंकि हड्डी वाले गोश्त के साथ जो बीफ कढ़ाई है बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है। और थोड़ा चिकना लिया है मैंने ना, आप लोग भी थोड़ा सा चिकना सा ले लीजिएगा। अब इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। प्याज ऐड करेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ की। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। पानी ऐड करेंगे 1 लीटर के बराबर। इतना पानी ऐड कीजिएगा कि जो गोश्त है हमारा अच्छी तरीके से गल जाए। तो बस इसको मैंने थोड़ा सा हिला के देख लिया कि काफ़ी है कि नहीं। अब इसको कवर करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। प्रेशर कुकर में तकरीबन मैंने आधा घंटा इसको कुक किया था मीडियम फ्लेम पे। इतने में क्या होगा, ये गोश्त हमारा अच्छे से गल जाएगा। तो देखिए गोश्त हमारा अच्छी तरीके से गल गया है। अब क्या करेंगे, इसको दूसरी पतीली में ट्रांसफ़र करेंगे। आप लोग चाहें तो कढ़ाई में भी इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पतीली का इस्तेमाल कर रही हूँ, और जो इसका स्टॉक था उसी के साथ आपने ऐड कर देना। उसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। तो 1 के 2 हिस्से कर लिए थे हमने टमाटर के, और टमाटर को आपने इस तरह से रख देना है। 6 से 7 अदद टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा टमाटर हैं ये। इस तरह से रखेंगे। अब इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। इतने में क्या होगा, टमाटर जो है थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, और इसका छिलका जो है उसको रिमूव करना आसान हो जाएगा। तो देखिए अब आपने क्या करना है, इसका छिलका जो है उसको रिमूव कर देना है इस तरह से। तो सारे जो टमाटर हैं उसके ऊपर से मैं छिलका हटा दूंगी। और अब क्या करेंगे, टमाटर को मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। उस तरह से आपने चमचे की मदद से थोड़ा सा तोड़ लेना है। टमाटर जो है वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं, लेकिन घुले मिले नहीं हैं। तो आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करते करते थोड़ा सा पका लेना है। अब इसके अंदर हम थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। उससे पहले मैं ऑयल ऐड करूँगी आधा कप के बराबर। तो अभी तक मैंने इसके अंदर कोई ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया था। आप लोग चाहें तो थोड़ा सा बटर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर असली घी भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इन मसालों को मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो आपने बस भूनते भूनते इसको पका लेना है। गोश्त हमारा गला हुआ है, और कढ़ाई की जितनी अच्छी भुनाई होती है उतनी जायकेदार ये बन के तैयार होती है। और इसको बनाना काफ़ी आसान है। मतलब आपके पास अगर गोश्त गला हुआ है तो आप इसको मिनटों में बना सकते हैं। 15 से 20 मिनट लगते हैं इसको बनाने में। अच्छा, कलर के लिए यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर कश्मीरी लाल मिर्च। तो वो मैंने ऐड कर दी है, और बस मैं इसी तरीके से भूनते भूनते इसको पका लूँगी। तो देखिए मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुन गया है। जब ये अच्छी तरीके से भुन जाएगी कढ़ाई, तब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें। तो आपने साबुत हरी मिर्चें ऐड कर देनी है 10 से 12 अदद। अदरक ऐड करेंगे जूलियन कटा हुआ। इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी धनिया और ज़ीरा भुना हुआ और कुटा हुआ तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। ये आपने आखिर में ऐड करना है, और इसको भी आपने भून लेना है अच्छी तरीके से इसी के साथ। बस इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि इसको मुझे रखना है दम पे। अगर पानी नहीं ऐड करेंगे तो मसाला जल जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे से भुन चुकी है। तो बस थोड़ा सा पानी ऐड किया है मैंने 1/4 कप के बराबर। अब इसको मीडियम फ्लेम पे हम छोड़ देंगे दम पे 4 से 5 मिनट के लिए। तो देखिए इसको मैंने दम पे छोड़ दिया था। कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है, और ये बहुत जल्दी भी बन जाती है, बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती है।
तो ये देखिए रेडी हो चुकी है ये। अब इसको हम सर्व करेंगे। इसको आप सर्व कर सकते हैं नान के साथ, पराठों के साथ या फिर कुलचों के साथ। हाई वेस्ट स्टाइल ये बनके तैयार होती है। बेहतरीन रेसिपी है और बनाना भी बहुत ही आसान है। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको गोश्त तोड़ के दिखा देती हूँ कितना अच्छा सॉफ्ट है, टेंडर बन के तैयार हुआ है, अंदर से जूसी है, ड्राई बिल्कुल भी नहीं हुआ और जायके में भरपूर है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सीख कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल ये सीख कबाब हैं जिसे घर में बनाना बहुत ही आसान है और बकरा ईद का सीज़न है तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर बनाना है। बहुत ही टेंडर बनते हैं और बिल्कुल मुलायम होते हैं, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे बनके तैयार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने लिया है बीफ का कीमा 500 ग्राम्स के बराबर। बारीक मशीन का कीमा है और इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। इसे धो के आपने इसको छन्नी में रख दीजिएगा ताकि इसमें से पानी निकल जाए। थोड़ा ड्राई है और इसमें थोड़ा सा फैट भी ऐड है, तकरीबन 20% के बराबर। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरा धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ आधा कप के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज। एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, इसको मैंने बारीक काट लिया है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और फिर ऐड करेंगे इसके अंदर हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 2 टेबलस्पून के बराबर। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी धनिया और ज़ीरा साबुत कुटा हुआ और भुना हुआ, इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। और फिर ऐड कर देंगे इसके अंदर मीट टेंडराइज़र हाफ टीस्पून। ये ना हो आपके पास तो पपीता पेस्ट ऐड कर सकते हैं 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बेसन 3 टेबलस्पून, ये भी भुना हुआ है। और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और ये भी कबाब में बना रही हूँ बीफ में, आप लोग चाहें तो इसको मटन में भी बना सकते हैं, उसमें भी बहुत मज़ेदार बनते हैं ये। तो देखिए बस आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा मसल के इसको मिक्स कीजिएगा ताकि मसाले इसके अंदर चले जाएं। ये देखिए इस तरह से इसको मैंने मिक्स किया था तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर आपने क्या करना है, इसको कवर करके रख देना है। मैरिनेशन टाइम है इसका तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो देखिए 1 से 1.5 घंटा हो गया है। अब इसको हम स्मोक दे लेंगे क्योंकि हम इसको तवे पे बना रहे हैं। तो इसके अंदर मैंने इस तरह से हल्का सा होल्ड कर दिया है और फॉइल पेपर रख दिया है। इसके अंदर कोयला रख देंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये स्टेप आप तब कर सकते हैं जब आपको इसको बनाना है, शेप देना है, उस वक्त आपने ये स्टेप करना है। तो देखिए अच्छा सा इसके अंदर स्मोक आ गया है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है और बिल्कुल कोयले जैसे बन के तैयार होते हैं। अच्छा इसके बाद आपने क्या करना है, एक बार इसको मिक्स कर लेना है ताकि जो इसका स्मोक है इसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। तो अब हम इसके बना लेते हैं सीख कबाब। तो हाथ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है ताकि जो कीमा है चुपके नहीं। और साइज़ आप पे डिपेंड करता है, आप छोटे बनाना चाहते हैं छोटे बना सकते हैं, बड़े बनाना चाहते हैं तो बड़ी भी बना सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ की बना रही हूँ। बस हाथ पे आपने इस तरह से शेप दे लेना है और थोड़ा सा चिकना कर लीजिएगा, इसके ऊपर कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। और इधर मैंने इसको शेप देने के लिए स्ट्रॉ ली है, आप लोग चाहें तो स्टिक भी ले सकते हैं, जो इसकी बारबेक्यू स्टिक्स होती हैं वो भी ले सकते हैं। तो इस पर आपने इस तरह से शेप दे लेना है और इस पर कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, बस इस बात का आपने ख्याल रखना है। हाथ से आपने ऐसे आहिस्ते से इस तरह से फैला लेना है। तो जितना बड़ा करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं करिएगा क्योंकि अगर ये थोड़ा पतला होगा तो ये टूट सकता है। तो देखिए बस इस तरह से मैं सीख कबाब सारे तैयार कर लूँगी। इस मिक्सचर से तकरीबन 10 से 11 बन के तैयार हो जाते हैं मीडियम साइज़ के सीख कबाब। तो देखिए ये 4 बन गए हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे पैन में।
और इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो ऊपर से कलर आ जाएगा और बहुत डार्क कलर के हो जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं। वैसे इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 से 2 मिनट में ही पक के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए फ्राई हो रहे हैं। एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो आपने इसको एहतियात से टर्न कर देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ये, तो आपने इसको एहतियात से टर्न करना है और दूसरी तरफ से भी आपने इसको फ्राई कर लेना है। जब ये दोनों तरफ से फ्राई हो जाएंगे तब आपने इसको निकाल लेना है एहतियात से। ये देखिए फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसी तरह से सारे फ्राई कर लूँगी और इसको आप किसी भी रायते के साथ, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। पराठों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये कबाब। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको करीब से इसका लुक दिखा देती हूँ, अंदर से आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही मज़ेदार बने थे ये कबाब। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। देगी यखनी पुलाव सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और घर में आप बहुत ही आसानी से बना के इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार ये पुलाव बन के तैयार होता है। एक एक दाने में इसके जायका होता है। एक बार आप बनाएंगे तो फ़ैन हो जाएंगे इस रेसिपी के, क्योंकि बहुत ही आसान रेसिपी है और इसको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसको बना के आप लोग दावतों में सर्व कर सकते हैं, चाहें तो अपनी फैमिली के लिए बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक मैंने पतीला ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। अब इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे स्लाइस किया हुआ, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। 1 अदद प्याज लिया था मैंने मीडियम साइज़ का। प्याज में जैसे ही हल्का हल्का सा कलर आने लगेगा फिर इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है 1 टेबलस्पून के बराबर, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, लौंगे ली थी मैंने 6 से 7 अदद, हरी इलायची है 6 से 7 अदद, 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्चें हैं, 2 अदद काली इलायची है और 1 पीस है दालचीनी का। तो ये मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। खुशबू आने तक आपने इसको फ्राई करना है। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई, और इसको भी फ्राई कर लेंगे अच्छे से। जब ये फ्राई हो जाएगी फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर, भर के ले लीजिएगा, और इसको भी फ्राई कर लेंगे अच्छे से। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तो टमाटर मैंने लिए थे 2 अदद बड़े साइज़ के, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसको मिक्स करेंगे और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी टमाटर को गलाने के लिए, 1/4 कप के बराबर। इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। जब तक पकाइएगा जब तक आपके जो टमाटर हैं ये सॉफ़्ट नहीं हो जाते। तो देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो गए हैं। इसको हम इस तरह से तोड़ लेंगे। और इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसके बाद इसके अंदर हम बीफ ऐड कर देंगे 750 ग्राम्स के बराबर, यानी कि 3 पाव के बराबर ये गोश्त है। आप लोग चाहें तो इसके अंदर मटन या फिर चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उन दोनों के साथ भी ये रेसिपी बना सकते हैं। अच्छा, गोश्त ऐड करने के बाद इसको हम हल्का सा भून लेंगे मसालों के साथ ही। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। इतना पानी ऐड करिएगा कि ये गोश्त जो है अच्छे से गल जाए, और फिर इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 45 to 50 मिनट्स के लिए। उससे पहले मैं नमक ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक को मिक्स करेंगे और कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए तकरीबन 50 मिनट हो चुके हैं और गोश्त जो है हमारा बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है। ये देखिए अच्छे से गल गया है ये गोश्त। अब इसके अंदर हम कुछ हरी मिर्चें ऐड करेंगे, जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, आलू बुखारे ऐड करेंगे। आप लोग चाहें तो इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं स्लाइस किया हुआ। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इस सबको मिक्स करेंगे। और इसके बाद इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। तो चावल मैंने लिए थे 750 ग्राम्स के बराबर, बासमती राइस है ये। इसको मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था और वो ऐड किए हैं। अब चावल ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। देख लीजिएगा यखनी अगर आपको कम लगे तो आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं, मुझे कम नहीं लगी थी। अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे।
15 मिनट बाद इसको चेक कर लेंगे। चावल अच्छे से फूल चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम दम पे रख देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। इधर मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा था, बहुत थोड़ा सा ऐड किया है मैंने, और इसको दम पे रख देंगे। जब चावलों में दम आ जाएगा तो आपने इसको छोड़ देना है 10 से 12 मिनट के लिए। उसके बाद ही आपने इसको खोलना है। इससे क्या होगा, चावल थोड़े खिले खिले बन के तैयार होंगे। वैसे पुलाव थोड़ा सा सॉफ्ट ही बन के तैयार होता है, वही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो देखिए चावल हमारे रेडी हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव बन के तैयार होता है। आप लोग एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ गोश्त, देखें कितना अच्छा गला हुआ है। जितना अच्छा गोश्त गला हुआ होगा, जितनी अच्छी क्वालिटी का गोश्त होगा पुलाव में, उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।